राजीव रंजन, ये अब राजनीतिक सवाल पूछा जा रहा है, इसमें सेना की, फौजियों की आड़ तो नहीं लेनी चाहिए कि नहीं? देश को ये तो पता होना चाहिए ना कि युद्ध विराम का फैसला क्यों लिया गया, क्या शर्तों पर यह युद्ध विराम का फैसला लिया गया, और डोनाल्ड ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उसमें सच कितना है और छलावा कितना है, ये तो पता होना चाहिए ना। देखिए संदीप चौधरी जी, ये एक संवेदनशील मुद्दा है और निसंदेह हमें एक बात तो समझनी होगी कि जब सेना के शौर्य और बलिदान, उनके पराक्रम की हम चर्चा करते हैं तो निसंदेह पूरे देश ने और सभी राजनीतिक, वो चर्चा ही नहीं है, जानबूझकर आप उसे चर्चा के हिस्से में लेकर आ रहे हैं क्या? फौज के शौर्य की चर्चा ही नहीं है, चर्चा ये है ये युद्ध विराम, व्हेन वी वर एट एन एडवांटेज। पाकिस्तान बिलबिला रहा था, हमने उनको अभयदान, उनको ऐसे क्यों दे? संदीप जी, सवाल ये, संदीप जी, मैं आपके सवाल, संदीप जी मैं अपेक्षा करता हूं इस तरीके से कोर्ट मार्शल हम लोगों का नहीं किया कीजिए। आप मुझे अपनी बात, आपके पास 30 सेकंड हो तो 30 सेकंड ही मैं अपनी बात कह करके खत्म कर दूंगा, लेकिन अभी मैंने बात शुरू भी नहीं की और मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी जिस पर आपको एतराज है? कितने गैर जरूरी बातों को आप हर दिन झेलते हैं। मैं कभी भी संतुलन से बाहर नहीं जाता हूं। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि राजनीतिक नेतृत्व को निसंदेह इसका श्रेय दिया गया है। पहले भी अगर 1965 में हमने एक बड़ी लड़ाई जीती तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी को देश आज भी याद करता है। उसी तरह से 1971 के लिए इंदिरा जी के नेतृत्व को भी लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। बातें होंगी, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व, अगर उनका नेतृत्व है और उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार ने सेना को खुली छूट दी कि वो तय करें कि उनकी रणनीति क्या होगी और वो अपने तरीके से सैन्य संचालन करेंगे, तो मुझे लगता है निसंदेह जो जमीनी स्थितियों का आकलन प्रधानमंत्री जी ने सीसीएस की महत्वपूर्ण बैठकों के जरिए, सीसीपीए से लेकर सीसीईए और तमाम जो लगातार बैठकें हो रही थी, उन बैठकों का लबोलुबाब था कि आज 72 घंटे में पाकिस्तान की सामरिक क्षमता क्या है, उनकी कूटनीतिक वक़्त क्या है, उनके जो बड़े बड़े दावे थे, एयर डिफेंस की कलई खुली, उनके एयर बेसेस को हम लोगों ने पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया। तो निसंदेह देखिए तो सेना ने अपना काम किया और निसंदेह बड़ा काम किया और ये युद्ध नहीं था। बीजेपी लगातार, मैंने इसीलिए गृह मंत्री, युद्ध विराम कहा, सुनिए ना, मैंने इसीलिए 6 दिसंबर 2023 का गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी, मैंने उसकी तफसील भी दी। बीजेपी के बड़े नेता लगातार ये कहते रहे, अरे कांग्रेस ने तो वो अभयदान दे दिया, जवाहरलाल नेहरू ने वो 3 दिन और चल पड़ते तो पीओके कभी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं जाता। अब ये युद्ध विराम करके एक तो हाइफनेटेड हो गई रिलेशनशिप। डोनाल्ड ट्रंप भारत पाकिस्तान दोनों को महान देश बता रहे हैं, एक वो जोकर ऑफ अ नेशन, रोग नेशन, फेल्ड स्टेट को भारत के बराबर खड़ा किया जा रहा है और कह रहे हैं कश्मीर का भी हल निकाल देंगे। सबसे पहली बात ये इजाजत किसने दी डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए संदीप जी, अब जवाब तो ले लीजिए, आपके सवाल तो मेरे जवाब से भी बड़े होते हैं और मेरे जवाब को आप शुरू में ही आप रोक देंगे। हाँ, इन्हीं बातों में आप काफी समय असल मुद्दे पर नहीं आते, बोलिए ना। हाँ, धैर्य आप भी रखिए। नहीं, पता नहीं आप क्या सुनना चाहते हैं। मैं ये कह दूं कि नहीं नरेंद्र मोदी जी ने ऐतिहासिक भूल कर दी, इससे आपको संतुष्टि मिलने वाली है, तो नहीं होगा। देखिए ये एक अविस्मरणीय जो ये 72 घंटे हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया ने पहचान लिया है और उनके जो समर्थक राष्ट्रों की जो पहचान है उनसे भी रूबरू पूरी दुनिया हो गई। अब मैं डिप्लोमेसी को लेकर के एक बात कहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप सुर्खियों में है अपने बयानों की वजह से, पहले भी जेलेंस्की से लेकर के तमाम उनके जो भी निर्देश रहे हैं रशिया और यूक्रेन को लेकर के, या आपने खुद कहा इजराइल और हमास को लेकर के, लेकिन बुनियादी तौर पर भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और हमने डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी कहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा किसी भी सूरत में मध्यस्थता का कोई सवाल नहीं है
और एक तरह से उन्हें जो कहना था भारत का क्या स्टैंड है कश्मीर मुझे पर, एक चीज बताइए, वो आज अब हम एक बार गोल फिर गोल घूम रहे हैं मिनिस्ट्री राजीव ऑफ जी। एक्सटर्नल अफेयर्स के मैं माफी से ये बात spokesperson ने भी कह रहा हूँ, दिया। हम गोल गोल घूम रहे हैं। सवाल बड़ा सीधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 3 बातें कही हैं, मध्यस्थता मैंने कराई, मैंने कहा कि भाई मैं कारोबार रोक दूंगा, जंग रोको तभी कारोबार करूंगा, और कश्मीर का हल निकालूंगा। मतलब कश्मीर के अंदर भी घुसना चाह रहे हैं। सीधा इन तीनों बातों को खारिज क्यों नहीं कर रही भारत सरकार? सिंपल सी बात यह है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मैंने आपको कहा, कूटनीति को लेकर आप आम तौर पर 2 राजनीतिक दलों के बीच जो घरेलू राजनीति में जो विमर्श होते हैं, उससे इतर डिप्लोमेसी की जुबान कुछ दूसरी होती है, और हम अपने उस स्टैंड के जरिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो जुबान अलग होती है। देखिए राजीव जी, प्लीज अप्रिशिएट माय पॉइंट। अगर वहां पर फॉरेन अफेयर्स ऑफिस का कोई प्रवक्ता ये बात कहता तो हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, हमारे प्रवक्ता कह देते। वहां के राष्ट्रपति अगर कह रहे हैं तो यहां पर भी उसी तरह से इस बात को खारिज करने का जवाब आना चाहिए ना, कि नहीं? या मैं गलत उम्मीद लगाए बैठा हूं, या मैं गलत रीडिंग कर रहा हूं? आपको ऐसा कैसे लगा कि भारत नहीं, भारत ने अमेरिकी दबाव में घुटने टेक दिया, ऐसा आपको कैसे लगता है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। तो कह दीजिए ना, मैं तो मानने को तैयार नहीं। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो बढ़िया है ना, तो बोल दीजिए ना। तो मैं कोई बात ही नहीं कह पाऊंगा। संदीप जी, इसमें तो जवाब, ऐसे संवेदनशील मसले पर तो मैं मछली बाजार में तो बैठूंगा नहीं। कोई मछली बाजार नहीं हो रहा। अगर ऐसे मसलों पर भी अगर आप मुझे नहीं सवाल तो पूछे जाएंगे, कोई मछली बाजार नहीं हो रहा। काफी समय आपने दिया, लेकिन मुझे अपनी बात तो कह देने दिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है संदीप जी कि जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही कि हम सिंधु जल समझौता को, अगर हम लोगों ने संधि को अगर हम लोगों ने ठंडे बस्ते में डाला है, फैसला बरकरार है। पाकिस्तान के खिलाफ जो बड़े फैसले हमने लिए, वो सारे फैसले बहाल हैं। फिर आप कहने लगते हैं मछली बाजार बना दिया, मैं बीच में काटने लगा। आप इधर उधर चले जाते हैं। सवाल बड़ा सीधा पूछा था कि ये जो 3 बातें, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। डोनाल्ड ट्रंप, नहीं, वो शब्द मैं वापस लेता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो 3 चीजें कही है, उन्हें कौन खारिज करेगा या खारिज करने की जरूरत नहीं। राजीव जी, सवाल बड़ा सीधा है। देखिए, बिल्कुल सीधी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के को भी ये बता दिया है कि कश्मीर पर जो हमारा स्टैंड पूर्व में था वो बरकरार है। तो भारत सरकार ने अपना स्टैंड बिल्कुल साफ कर दिया है। पर एक सेकंड, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।